ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। किसकी है? गाइस मम्मा की फेवरेट चीज सराचा। ये मजे की सॉस मजे की होती है। सराचा सॉस वैसे सॉस है। चलो ले लो। सिंपल टमाटो है ना। अब ये सिंपल टमाटो टमाटो चिली बस ठीक है। और वो टमाटो पेस्ट ले लिया बाबा ने। टमाटो एक गार्लिक एल्पीनो टमाटो है ये। इसकी जगह वो सिंपल कर लो। नहीं एक गार्लिक चिली लेते हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। आजकल क्या हो रहा है जी, ये नाश्ता बच्चों का जिसमें ये हलीम है, साथ हमने बनाए हैं पराठे, साथ साग और साथ ये जी पोटैटोज़ हैं जो कि तवे पे बनते हैं, बड़ी मज़े के बनते हैं, बच्चों को बहुत पसंद है। तो अक्सर नाश्ते में हम लोग ये बनाते होते हैं। पता नहीं और लोगों के नाश्ते में क्या होता है, अंडों के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। आजकल दिन जी बड़े अजीब हुए हैं, दिन का पता ही नहीं चलता। बच्चे घर हैं और हाउस वाइफ्स जो हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर सकती हैं। आधा दिन आपका मतलब क्या आधा से सारा दिन ही आपका या किचन में गुजर जाता है या कमरे के अंदर ही गुजर जाता है। धूप तो है नहीं आजकल, धुंधें वगैरह पड़ रही हैं। तो बस बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया। इसके बाद जी मुझे जाना है। मुझे कहाँ जाना है जी, मुझे जाना है। मेरी एक बहुत ही अच्छी किटी फेलो है, फ्रेंड है, उनके फादर की हुई थी डेथ जब मैं लाहौर थी, और अब मैं वापस आ गई हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि मैं वहाँ जाके अफसोस कर रहा हूँ और दुआ के लिए मैं जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट मुझे खुद भी पसंद नहीं है कि लेट किया जाए। और यहाँ जी मैं आई हूँ उनके घर। तो यहाँ पे आई हुई हैं मेरी दो और फ्रेंड्स भी, जिनमें लैला अरीबा, वो भी आई हुई अफसोस की, क्योंकि जिस टाइम पे उनके फादर की डेथ हुई थी वो भी आउट ऑफ सिटी थी। आपको पता है जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तो सब लोग कहीं ना कहीं गए हुए होते हैं। तो बस जी हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ थोड़ी देर हम लोग बैठे हैं दुआ के लिए, क्योंकि अब मुझे वापस घर भी जाना है। बच्चे मेरे घर हैं और अभी रास्ते से मुझे मेरे भाई के बच्चों को भी पिक करना है, क्योंकि उन्होंने भी जाना है। वो कहते थे कि पप्पो के पास छुट्टियाँ गुजारेंगे। तो ये यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा वैसे ही, मुझे मेरी जो दोस्त हैं समरीन, उन्होंने अपना घर दिखाया, माशाल्लाह बड़ा प्यारा घर है उन्होंने उनका, और उन्होंने अपने हिसाब से इसको सेट किया हुआ है। तो बहरहाल ये मौका तो नहीं है कि मैं यहाँ बैठूँ और वीडियोस वगैरह बनाऊँ। तो बस ये है कि अफसोस किया, दुआ मांगी और उसके बाद जी इनसे ली इजाज़त, और अभी बच्चों को लेके घर पहुँचना है मैंने। ये जी इनका अच्छा से घर बना हुआ है, और इन्होंने भी ना मेरी तरह, क्योंकि दीवारें बहुत ज़्यादा सीलन वो जो होती है ना, जिन दीवारों में नमी है, इन्होंने भी ना इसकी सारी वो कराई हुई है, पैनलिंग वगैरह, और क्या कह सकते हैं। वैसे जब से समरीन और मैं मिले हैं, मैं उसके घर फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो इसलिए वो मुझे सारा बस अपने घर वगैरह में निकलने लगी तो मुझे बस अपना घर दिखा रही थी। ये इनका किचन है, जैसा होता है इनका गांव भी थोड़ा, आप ये समझें कि इन्होंने भी थोड़ा शहर से हट के बनाया हुआ है। तो अपने हिसाब से सारा इन्होंने सेटिंग वगैरह, और अपने हिसाब से जैसे मैंने अपने घर को किया हुआ है, जिसमें हम खुद कंफर्टेबल रहते हैं, वैसे ही हर चीज़ बनाई हुई। तो ये इनका किचन है जैसे होना चाहिए। बाहर इनका लॉन और बैठने की सिटिंग एरिया, देरा सिस्टम और गराज वगैरह सब कुछ माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ। अल्लाह ताला इनको रहना बैठना नसीब करे, और अल्लाह ताला हमें हमेशा खुशियों में मिलवाए। अल्लाह ताला इनके वालिद की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। बस जी मैंने ली इजाज़त, और निकलते निकलते समरीन मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई हैं, तो बस मुझे सारा अपना घर और ये बाहर का एरिया दिखा रही थी। अच्छा अच्छा सारी माशाल्लाह। हाँ हाँ अपनी खिलारी हुई है। अच्छा नाल बकरे बकरियां खलोते माशाल्लाह। होटल है ना, हाँ हाँ माशाल्लाह हर शे बहुत। चलें जी, ड्राइवर को मैंने भेज दिया था, वो बच्चों को लेके आ चुके हैं, और मैं भी अब बस घर की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि बाकी बच्चे मेरे घर हैं। और यहाँ जी घर के अंदर एंटर होते हैं, हल्ला गुल्ला स्टार्ट हो जाना है, क्योंकि इनको स्कूल नहीं, ये देखें ये नन्हे मुन्ने से बच्चे आ गए हैं स्पेशली अपने पुप्पो के पास छुट्टियाँ गुजारने के लिए। और अब बस आप सोच लें कि घर की क्या हालत होनी है और क्या सीन होना है। लेकिन बच्चे बहुत खुश हैं, ये छोटे छोटे से सब अपने माँ बाप को कह के हम जा रहे हैं पुप्पो के घर। वाह भैया, इसको पेट्रोल और सर्फ वाले पानी के साथ साफ़ करो, बहुत ख़राब हो गई है, सही तरह से साफ़ करो इसको। ओ ये इधर लाओ, ये पतीला, ये राइस तो ले आओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अभी हमने बनवाई है 13 रजब की न्याज, जिसमें हमने राइस वगैरह बनवाए। इधर लेके आओ, बड़े मज़े के वेजिटेबल प्लस चिकन। ये बाकी तो सारे बाहर तकसीम हो जाएंगे, ये अंदर आए हैं बच्चों के लिए, और जो अंदर मेरे पास हैं लोग उनके लिए। चलो ले लो भाई।
ये जो हमारे बच्चे हैं ना, इनकी फ़ेवरेट चीज़ है फ़्राइज़। तो जब ये इकट्ठे होते हैं तो इन्होंने ज़्यादातर फ़्राइज़ ही खाने होते हैं। खाना तो मुझे लगता है ये सिर्फ़ चेक करते हैं, या फ्रेंच टोस्ट बना दो या फ़्राइज़ बना दो या नगेट्स या इस टाइप की चीज़ें जो मैंने फ्रिज में रखी होती है वो फ्राई हो रही होती है। तो मैंने अभी अपनी भतीजी से पूछा अभी क्या खाना चाहोगी, तो उसने भी कोई ख़ास फ़रमाइश की नहीं, बस ये खा लूँगी। बल्कि मेरे से पूछने की क्या ज़रूरत है, घर सारा खुला है, जो उन्हें मिल रहा है वो उठा के खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि और कुछ नहीं तो इनके लिए मैं थोड़ा सा बारबेक्यू कर दूँ जिससे बच्चे खुश हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने ना चिकन को मैरिनेट किया। चिकन को मैं कैसे मैरिनेट करती हूँ, अब बनाने का बाकी तरीका तो अगर ये कंप्लीट हो गया और वो बच्चे टिक गए तो फिर वाली बात है, अदरवाइज़ तो मैं आपको बस फर्स्ट स्टेप ही बता रही हूँ कि मेरी जो मैरिनेशन होती है ना चिकन की, होती है नमक, मिर्च और साथ लेमन। ये सारा लगा के अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैं घंटा डेढ़ दो रख दूँगी। उसके बाद मैं इसको कुछ बॉयल कर लूँगी, मतलब हाफ़ कुक हो जाएगा, आधा बॉयल कर लूँगी, पानी नहीं ऐड करूँगी, स्लो आग पे रखूँगी, ये खुद ही पानी छोड़ जाएगा। और फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें लगा के इसको हम कोयलों पे सेक लेंगे, तो ये बड़ा मज़े का एक ज़बरदस्त सा बारबेक्यू बन जाएगा। और साथ हम देखते हैं हमने और क्या करना है। तो ये सारा कुछ मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए तैयार कर दूँ, और अगर तब तक बच्चों का खाने का मूड हुआ तो हम इसको कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे फ़िलहाल फ्राइज़ पे और इन चीज़ों पे टूटे हुए हैं। ओके गाइस, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है खाना, ये जी ज़बरदस्त किस्म का रोस्ट है, और यहाँ पे ये बड़े मज़े के राइस हैं, चिकन वेजिटेबल मिक्स, कस्टर्ड एंड साथ ये चिकन का सालन एंड नान। अच्छा, ये जो ज़बरदस्त सा खाना है ना, ये आया जी गाँव की शादी का खाना, क्योंकि ये जो गांव में शादी है ये हमारे जो सेक्रेटरी है उसके भाई की शादी है और उसने भिजवाया है। और अब हमारा बारबेक्यू वाला प्लान तो हो गया कैंसिल, क्योंकि अब इतना सारा खाना आया पड़ा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं बारबेक्यू बनाना चाहिए। और ये जी शाम में मेरी ग्रोसरी टाइम भी स्टार्ट हो चुका है, मैंने सोचा ग्रोसरी के चले जाएँ। ये ब्राइट डे की जी पिछली तरफ बन चुकी है, सारा पार्किंग एरिया जहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, ये बड़ी हमें एक सहूलत हो गई है। तो अक्सर ग्रोसरी हम ब्राइट डे से ही करते हैं। तो यहाँ जी आज हमारा ग्रॉसरी डे है, तो मेन चीज़ें ले लेते हैं, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें ले लेते हैं, बाकी सब्ज़ी एंड चिकन वगैरह बाद में ले लेंगे। फ़िलहाल करते हैं ग्रॉसरी अंदर जाके। तो यहाँ जी राइस, अच्छी किस्म के राइस हम ढूंढेंगे, वो लेंगे, सारी चीज़ें मतलब ले लें। पहले मैं ले लूँ क्या क्या लेते हैं, बहरहाल देखते हैं। 2 ट्रॉलीज़ तो हमने उठा ली हैं, बाकी देखते हैं कि और क्या क्या हमने लेना है और क्या क्या नहीं लेना और क्या क्या हमने स्किप करना है, क्योंकि आपको पता है महंगाई बहुत हो चुकी है। वही सामान जो हम लेते थे उसकी अब प्राइस डबल हो चुकी है, मतलब सामान उतना ही है, पैसे बहुत बढ़ गए हैं। ग्रॉसरी कोई आसान काम नहीं रह गया। अच्छा, अक्सर आप मेरे ग्रॉसरी व्लॉग्स में देखते हैं कि मैं जब भी आती हूँ मेरे साथ मेरे हस्बैंड ज़रूर आते हैं, क्योंकि मैं अकेली ग्रॉसरी करनी नहीं आती। छोटी मोटी चीज़ें तो आते जाते मैं लेती रहती हूँ, लेकिन जो मंथली ग्रॉसरी होती है ना, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही आके करती हूँ। आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि अगर मैं अकेली लेने आऊँ तो मेरा ख्याल है कि बजट से बाहर हर चीज़ हो जाएगी, और मेरे शौहर ने भी कहना है इतना खर्चा करके आ गई। बेहतर है कि वो खुद देखें कि क्या क्या चीज़ ले रहे हैं और कितना बिल बढ़ता है। मतलब मैं बिल का तो मैं क्या ही कहूँ, मैं तो हैरान हूँ कि इतना बिल कैसे बन जाता है। यहाँ एक नई किस्म के राइस वो मुझे दिखा रहा था, वो मैं ले रही हूँ, कह रहा था इसमें फ़ैट्स नहीं है, पता राइस में फ़ैट्स नहीं है। तो मैं कहा चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है। चलो जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सामने राइस आ गए थे, हमने राइस लिए। उसके बाद हम दालों वाले सेक्शन में गए, दालें ली, और जो मंथली हम लेते हैं। और उसके बाद जनाब हम चले गए मिसाला जात वाले सेक्शन में। कुछ चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी पिछले मंथ की कुछ बची हुई पड़ी थी, वो ऐड हो जाएंगी कुछ। उसके बाद ऑयल एंड घी मैं मिक्स लेती होती हूँ, कुछ ऑयल लेती होती हूँ, कुछ घी लेती होती हूँ, दोनों चीज़ें ही लेती होती हूँ। तो यहाँ ऑयल एंड घी एंड मिसाला जात, जिसमें सूखा धनिया, मिर्चें, नमक और गरम मसाला वगैरह जो मेन आपको पता है इंग्रेडिएंट्स होते हैं खाने के, वो हम लोग यहाँ से बाय करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे जी चाय पत्ती। अच्छा, मेन मुझे ख़र्चा लगता है जब आप ग्रॉसरी करने ले जाते हैं तो सबसे महंगी चीज़ उसमें आइटम जो होती है वो एक चाय होती है, दूसरा उसमें होती है घी ऑयल, और तीसरा उसमें हम जो लेते हैं चीनी फिर भी मुझे लगता है ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें तो बहुत महंगी हैं। और मिसाला जात तो आपको पता है छोटे छोटे से ये पैकेट्स भी इतने महंगे, और दालें भी काफ़ी महंगी। कहने को दालें हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो सस्ती हैं, दालें भी बहुत महंगी हैं। अच्छा, यहाँ ये जो ट्रॉली आप बड़ी सेट देख रहे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड की ट्रॉली है। उनकी ट्रॉली हमेशा से बड़ी सेट होती है, बड़ी तमीज़ से चीज़ें रखते हैं और हम उठा के फेंक रहे होते हैं। हमारी जो ट्रॉली है वो फ़िलहाल खाली है। उन्होंने कहा है कि जो आपने अलग से, जो आप किचन की चीज़ों से हट के खाना पीना लेते हैं और जो चीज़ें लेते हैं, आप अपना बिल एक दफ़ा अलग करवाएं, क्योंकि हमारी अक्सर चीज़ें ना उसी बिल के अंदर हो जाती थी। तो यहाँ ये दूसरी ट्रॉली हमें दी गई है। इसके अंदर हम क्या लेंगे, इसके अंदर जी हमारे बच्चों के नूडल्स, बच्चों की स्पेगेटी और इस टाइप की चीज़ें जैसे सॉसेस वगैरह, और ये सारी चीज़ें जी हम अलग से लेंगे। उनका बिल्कुल उनकी ट्रॉली में हमने कोई चीज़ उठा के नहीं फेंकनी, हमने ये सारी चीज़ें अलग से लेनी है। तो बस हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अलग से लें और फिर हमारा बिल शो कि हमारा अलग से बिल कितना बनता है। तो यहाँ ये अभी फ़िलहाल हमारी ट्रॉली खाली है, लेकिन बच्चे अभी नूडल्स सेक्शन में पहुँच चुके हैं और स्पेगेटी सेक्शन में, तो बस स्टार्ट हो गई हमारी शॉपिंग भी। वैसे मेरे और मेरे बच्चों के साथ ये कोई अच्छा सलूक नहीं किया मेरे हस्बैंड ने कि अपनी ट्रॉली अलग कर लो। देख, लेकिन बात ये है कि बिल फिर भी उन्होंने ही भरना है, मैंने नहीं भरना ना मेरे बच्चों ने, उन्होंने ही भरना है। हमेशा से हमारे बिल वो ही पे करते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा अब ज़रा नज़र आए।
ओके जी, आज तो मैं सोच रही हूँ वीडियो एडिट कर ही लूँ क्योंकि इतनी मुश्किल होती है ना एडिटिंग, पता नहीं मेरे से होती नहीं। अच्छा, यहाँ ये जज़ा वालों की ना एक आए हुए हैं, क्या कह सकते हैं आप, मिसाला जात। और इनके पहले हमने कभी यूज़ नहीं किए, लेकिन यहाँ जज़ा जो है ना ब्रांड उसके काफ़ी हैं। मेरे वो बंदा कह रहा था कि ये पाकिस्तान से बाहर भी यूज़ किए जाते हैं और बड़े अच्छे इनके टेस्ट हैं, तो ये वो, तो फिर इस यही सोच के मैंने कुछ पैकेट्स इनके ले लिए हैं ताकि हम घर जाके ट्राई करें। अगर अच्छे हों तो नेक्स्ट टाइम फिर लेंगे। कुछ चीज़ें हमने इनकी ट्राई करने के लिए ली हैं, वो मैं फिर आपको दिखाऊंगी कौन कौन सी ली हैं। यहाँ से ज़रा अब हम ज़रा केचप वगैरह और ये ले लें। ये हमारी मंथली ग्रॉसरी, केचप तो बहुत ही ज़रूरी है और पता नहीं जाते कहाँ है। और इसी तरह मायनीज़, केचप, मायनीज़ और केचप, ये दो चीज़ें तो हर घर में मस्ट होती है। तो यहाँ पे ये सराचा केचप, ये भी मज़े के, सराचा सॉस आई थिंक, केचप नहीं है। ये भी बड़ी अच्छी है, इसको भी हमने लिया है। ये देखिए कितनी बैलेंस आपको ये ट्रॉली नज़र आ रही है। ठीक है, अभी हमारी ट्रॉली खाली है, एंड तक ये भी भर जाएगी, अभी तो बड़ा टाइम पड़ेगा इस सब कुछ। और मेरी ग्रीन टी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये मेरी ग्रीन टी और कॉफ़ी, दो चीज़ें ये भी मंथली ग्रॉसरी में बहुत ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई। इसके बाद चाय भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, आंटी के लिए भी लेनी होती है, अपने लिए भी लेनी होती है, गेस्ट जो होते हैं उनके लिए भी लेनी, तो चाय भी यहाँ से ले ली हमने। और सर्फ वगैरह भी ले लिया, साबुन, शैम्पू तक भी पहुँच जाएंगे, वो भी ले जाएंगे। इसके बाद आ जाएगा जी मेरा फेवरेट सेक्शन। और मेरा फेवरेट सेक्शन कौन सा है, वो है जनाब क्रॉकरी वाला सेक्शन, जहाँ से मेरे जो हस्बैंड है ना ट्रॉली भगा के आगे ले जाते हैं, बल्कि खुद भाग जाते हैं, ट्रॉली नहीं भगा के लेके जाते, वो खुद ही भाग जाते हैं उस सेक्शन से कि मैं रुक ना जाऊँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा कुछ ऐसा लेने का दिल नहीं है। ये बॉल मुझे बड़ा मज़े का लग रहा है, ये एक मैं रख लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती कुछ। इसके अंदर मिक्सिंग शिक्सिंग बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है, लेकिन है अच्छा, देखा, उठा के दूसरी ट्रॉली में रख दी है। ये होती हैं शौहर की चालाकियाँ ये कि बस वो मुझे बताएंगे कि तुम्हारी ट्रॉली का इतना बिल बना, और कोई बात नहीं है। चलें, वो तो आगे भागे जा रहे हैं, हम बाकी के बर्तन शर्तन देख लें, कोई पसंद आ जाए तो नेक्स्ट चक्कर में ले लेंगे। इधर तो देखो, ये क्या है, टी सेट है, टी सेट कितने का ये टी सेट? 13,000 नॉट बैड। 14,000 सॉरी। पर ये देखो 5,000 की ये है केटल। वो शीशे वाली बड़ी मज़े की लग रही है। कितना प्यारा है, 2 कप के साथ 2 कप चाय, मैं तुम और 2 कप चाय। वाइट में भी वही तो कितना महंगा कर दिया यार रेट। ये पड़ा हुआ कितना प्यारा लगेगा। ये 11,000 के। ये पूरा सेट नहीं, इकट्ठा है, नहीं अलग है। ये अलग है, वो अलग है। ये केक के लिए इसी में वाइट पीछे। ये कितना अच्छा बॉल सेट है, ये 10,000 12,000 तक है। सूप सेट का प्राइस भी बताएं। 16,500 का है ये वाला सूप सेट, और ये वाला 22,500। ये अलग ही नहीं, इकट्ठा है, ये भी अच्छा है, बड़े वाले उसमें आ गया। ये कितने का? ये रहा 5,995। ये अच्छा है ना। गाइस, मम्मा की फेवरेट चीज़। नॉट बैड, सर्विंग के लिए फजूल उनमें सर्व करने से तो बेहतर ही। और ये ढक्कन वाले, लास्ट वाले हमारे ढक्कन वाले नहीं थे। कॉल बैक पापा, पापा को आप बुलाओ। ये देख, ये बड़ी मजे की। ये कितने मज़े का लगेगा। कितने का? नहीं लिखा हुआ। हाँ, 595। दिस इज फॉर डेकोरेशन। 1500 सही है। ये वैसे टोस्ट के लिए। और ये क्या, ये भी डेकोरेशन है। आप चाहो तो रोटी सर्व कर देना। टेबल पे रख दो, इसको ऊपर पे। नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं। फोटो लो, सीधा करो। ये 1000 की एक है। अच्छी है ना।
पीछे से रेजर। तो यहाँ पे जी बड़ी ज़बरदस्त क्रॉकरी आई हुई है और मैं अभी फ़िलहाल इस चक्कर में देख के जाऊँगी, फिर मैं आऊँगी और एक एक करके कोई ना कोई चीज़ लेके जाती रहूँगी। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं और एक्सपेंसिव भी हैं, इतने कोई रेट्स कम नहीं है, लेकिन चीज़ें अच्छी हैं और आपको बहुत दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें गोल्डन में भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आई हुई हैं। यहाँ पे रेट्स भी डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा भी हैं, बहुत कम तो कहीं भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल भी हैं, बहुत ज़्यादा भी हैं। बस मुझे ये जो ढक्कन वाले ये गोल्डन वाले हैं ना, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं कि अगर आपने सर्विंग वगैरह करनी है ना तो उसके लिए ज़बरदस्त है। लेकिन मतलब टेबल सर्विंग के लिए और तो यूज़ हो नहीं सकते। यहाँ आप ये शैम्पू वगैरह लिए जा रहे हैं, ये लोग ज़रा शैम्पू वगैरह कंडीशनर पसंद करके रख लें और उसके बाद बिल वगैरह करवाते हैं। प्यूरीफाई क्या करना? शैम्पू से पहले अच्छा, अलग से जो मग मैं लेती थी ना हर ग्रॉसरी के दौरान, तो वो मैंने अब कुछ छोड़ दिए कुछ अरसे से, क्योंकि मुझे यहाँ इनके जो मग है ना, सिंपल मग डिज़ाइन चाय के लिए, वो मुझे अब यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आ रहे शेप वाइज। और बाकी क्रॉकरी अच्छी है, जैसे मैंने आपको सूप सेट्स दिखाए हैं, डिनर सेट्स टाइप, और बाकी चीज़ें अच्छी हैं। ओवरऑल सब चीज़ें अच्छी, काफ़ी नई चीज़ें आ चुकी हैं, मैट्स आ चुके हैं, सब कुछ यहाँ मिल रहा है। लेकिन कप के जो डिज़ाइन जिस तरह का मुझे चाहिए ना, वैसे नहीं मिल रहा। तो होपफुली वो भी आ जाएगा बहुत जल्दी और आपको होपफुली ये व्लॉग अच्छा लगेगा। वापसी पे गोलगप्पे, क्योंकि गोलगप्पे खाए बगैर मैं घर नहीं जाऊँगी, एंड बच्चों के लिए फ्राइज़ वगैरह। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।